तो वेलकम टू द स्टडी नॉर्म्स JKSSB जेई इलेक्ट्रिकल। जैसे कि आप लोगों को पहले ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक महीना पहले हम लोगों ने अपना बैच शुरू किया था ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में। और उस टाइम पर किसी भी चैनल में या इंस्टीट्यूट में सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं की गई थी और हमारे पास ऑलरेडी JKSSB जेई इलेक्ट्रिकल का पिछला सिलेबस हमारे पास था। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया था कि सिलेबस मोर एंड हाउ वैसा ही रहेगा। और कल शाम को JKSSB ने ऑफिशियली अपना सिलेबस अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। लेकिन अगर उस सिलेबस को ध्यान से हम लोग देखें तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं की गई है। जो सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कशन करी हुई है स्लेब वही सिलेबस हमारे पास फिर से सामने आया है। इवन की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद पेपर जो है वो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन अगेन अगर हम देखते हैं तो पेपर में वही ट्रेंड उठाया गया है। पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो वही रखे गए हैं, दैट इज 120 मार्क्स। एंड मोर ओवर जो टाइम रखा गया है, टाइम भी आपका वही रखा गया है 2 आवर्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी नॉर्म्स के पास मेरे पास जो सिलेबस ऑलरेडी आप था, सेम का सेम सिलेबस JKSSB ने इस बार 2025 में JK इलेक्ट्रिकल की पोस्टों के लिए सेम सिलेबस को फिर से अपलोड किया है। तो आज की वीडियो में लेट्स वी हैव जनरल शॉर्ट डिस्कशन विद यू पीपल बोथ ऑफलाइन स्टूडेंट एज वेल एज ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कि सिलेबस क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरा सिलेबस पुराना सिलेबस देखा हुआ उनके लिए ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस को नहीं देखा है तो वी हैव अ क्विकली रिव्यू ऑन द सिलेबस की सिलेबस क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो पहला यूनिट वही है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने अपनी ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में ऑलरेडी शुरू करा हुआ है। तो जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने मेरा पेड सब्सक्रिप्शन ली है, जिन्होंने मेरा ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, उन लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच रही होंगी। और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट, देन ओम्स लॉ, देन KCL KVL, देन मेश एनालिसिस, उसके कुछ MCQs भी हम लोगों ने शेयर कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये आया कि जो ऑलमोस्ट एक महीना पहले से हम लोगों ने जो अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, सो दैट कि एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। हम लोग राइट ट्रैक पे चल रहे थे और उसी के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा कंप्लीशन के ऊपर आ रहा है। तो वही चीज है, अगर हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो सिलेबस है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, मतलब 15 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका बोथ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शंस रहेंगे। तो जो मेन फोकस हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है दैट इज ओम्स लॉ, KCL KVL, mesh analysis, and now source conversion we have already done. Now we will start with the theorems like superposition, Norton and maximum power transfer theorem. वो हम लोग स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। होप आप लोगों को अभी तक का जो ये चल रहा है, आपका जो फर्स्ट यूनिट चल रहा है, इसके बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट हमारा निकल रहा है 15 मार्क्स के लिए। अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करता हूं तो सेकंड यूनिट में आप ध्यान से अगर देखते हैं तो सेकंड यूनिट में हमारा है कंट्रोल सिस्टम, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है ऑनलाइन में, जहां पर हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट करा हुआ है कि ट्रांसफर फंक्शन जो बेसिक कंपोनेंट रहता है कंट्रोल सिस्टम का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और आने वाले टाइम पे आने वाले मेरे लेक्चर्स में हम लोग जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा तो वी आर स्विच ओवर टू द चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारा रहेगा कंट्रोल सिस्टम। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल सिस्टम में रहेगा या क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज योर स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में अगर मैं बात करूंगा तो वी आर डन, हम लोग करेंगे रूथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, पोलर प्लॉट्स की डिस्कशन करेंगे, नाइक्विस्ट प्लॉट की डिस्कशन करेंगे एंड बोडे प्लॉट की डिस्कशन करेंगे। इन एडिशन टू दैट ऑलरेडी मैंने अपने दोनों बैचेस के बच्चों को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स के साथ मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन करी हुई है। सो अगर सिलेबस की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम 10 मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस, 10 नंबर क्वेश्चन में आने के चांसेस रहेंगे आपके। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट अगर मैं बात करूं, दैट इज अगेन यू हैव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। सो कहने का मतलब ये है कि सेम हूबहू सिलेबस वैसा ही आया है जो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन करी हुई है। इवन की यूनिट्स की जो वेटेज है वो भी सेम रखी गई है और यूनिट्स का जो नंबरिंग है इवन की वो भी सेम रखा गया है। सो अगेन वी विल कम ऑन द अनदर पार्ट जब मैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट्स यहां डिस्कस करेंगे आपके साथ। और चैप्टर की जो यूनिट की वेटेज है, यू हैव अ 15 मार्क्स।
तो इस 15 मार्क्स के लिए वी हैव डिस्कस्ड, हमें करना पड़ेगा पीएमएमसी डिस्कस करने पड़ेंगे, मूविंग ऑयल एंड मूविंग कॉयल सिस्टम डिस्कस करने पड़ेंगे, देन ब्रिजेस डिस्कस करेंगे, देन वी हैव ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज, सीआरओ। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन में मैं करूंगा। नेक्स्ट यू हैव ईडीसी, ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। ईडीसी का वेटेज दैट इज 10 मार्क्स। ये मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स एंड योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एंड माइक्रो प्रोसेसर के लिए मैं नहीं क्लासेस लूंगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर हमारे क्लासेस लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे जेकेएसएसबी के जेई इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में जो 120 मार्क्स का पेपर सेट किया जाएगा, उसमें से सिर्फ 20 मार्क्स ही रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। रेस्ट 100 मार्क्स जो हैं वो रखे गए हैं आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। सो जो इलेक्ट्रिकल के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्यों करनी पड़ेगी? द रीजन बीइंग जो नेक्स्ट यूनिट्स आएंगे आपके, जिसकी मैक्सिमम वेटेज है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, नेक्स्ट डिस्कशन अगर मैं देखता हूं तो मेन जो फंडामेंटल्स रहेंगे आपके, वो रहेंगे आपके इलेक्ट्रिकल मशीन्स, दैट इज मैक्सिमम वेटेज 25 मार्क्स, एज वेल एज योर पावर सिस्टम, अगेन यू हैव 25 मार्क्स। तो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिग्री होल्डर्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, चाहे वो एएमआई होल्डर्स हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ा सा एज मिल सकता है, बिकॉज उन्होंने अपने डिग्री में, डिप्लोमा में मशीन्स को भी डिटेल में पढ़ा है, मोर ओवर पावर सिस्टम को उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। ऑलमोस्ट डिग्री वालों ने इसको 1.5 साल 3 सेमेस्टर्स में पढ़ा और डिप्लोमा वालों ने इसको 1 साल 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये जो यूनिट रहेगा, ये थोड़ा सा उनके लिए एक ट्रिकी रहेगा, बिकॉज इसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। मशीन्स के बारे में फिर भी इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, मशीन का उनको फिर भी आइडिया रहेगा, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, एसी मोटर, यहां से फिर भी उनको थोड़ा सा एज मिल सकता है। लेकिन पावर सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को एज नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जितने भी हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नीड नॉट टू बी वरी। इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी रहेगा, वी विल डिस्कस पावर सिस्टम इन अ डिटेल, इन अ डेप्थ में जाएंगे। और अगर ध्यान से आप देखते हो तो पावर सिस्टम में साथ ही साथ इन्होंने एक और सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसके हमारे हैं इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेसिकली ये आपका पावर सिस्टम का पार्ट नहीं आता, ये आपका पार्ट आता है यूडब्ल्यू का, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें फाइनल ईयर में, ये एक अलग से सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा टॉपिक उन्होंने उठा के आपके पावर सिस्टम में डाला हुआ है। तो ये सिलेबस है लिटिल बिट हाउ, वही सिलेबस आया है जो सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन करी हुई है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आई है, एक्सपेक्टेशंस वही चल रही हैं जिस ट्रैक से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वी विल स्टार्ट अवर ऑनलाइन क्लास एट 3rd of March एंड ऑफलाइन क्लास एट 10th of March। तो हम लोगों ने उस टाइम भी आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करी थी, आज भी आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, दैट इज अ राइट ट्रैक रिकॉर्ड। और एक्सपेक्टेशन जो लगाई जा रही थी कि 4 से 5 महीने में पेपर होगा, इट इज अ राइट कि 4 से 5 महीने में अब आपका पेपर हो जाएगा। बिकॉज कल शाम को जेकेएसएसबी ने अपना सिलेबस जो है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। सो हार्डवर्क करिए। मेरी वही 2 चीजें, अगर जेकेएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल के पेपर को क्रैक करना है तो मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में आपसे डिस्कशन करी हुई है कि 2 चीजों का ध्यान रखिए। वन इज कॉल्ड एज द टाइम मैनेजमेंट and another is called as the smart work. So if you done your smart work, if you done your time management both in the classes as well as in the examination center, you can easily crack your paper. तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को मैंने कई सारी टिप्स दी हैं। उनको ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। आपको पूरी डेरिवेशंस पे नहीं जाना है, यू हैव टू गो टू द शॉर्टकट। और ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझे इस टाइम देख रहे हैं, हर एक टॉपिक कवर करने के बाद आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट एमसीक्यू देता हूं, 20 एमसीक्यूज देता हूं उस टॉपिक के रिलेटेड, सो दैट यू कैन गॉट एन आइडिया कि भाई पेपर में इस टॉपिक के कितने न्यूमेरिकल्स या कितने एमसीक्यू आ सकते हैं। तो फिर भी अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा स्टडी नॉर्म्स का ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग स्टडी नॉर्म्स के ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा ऑफलाइन बैच जो है वो फुल हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू बैच इन द इवनिंग सेशन। शॉर्टली हम लोग इवनिंग सेशन में न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन बैच के लिए आप लोग हमारी ऐप पे जा सकते हैं, ऐप पे जाके आपको डाउनलोड करके उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ऑलरेडी उसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स वहां आ रहे हैं, हमारी पीडीएफ्स वहां पर आ रही हैं।
तो किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट है वो सेंटर में विजिट कर सकता है अपने ऑफलाइन बैच के लिए, और ऑनलाइन बैच के लिए गिवन नंबर पे कॉल करके स्टडी नॉर्म के साथ संपर्क कर सकता है। आई एम हियर, यू पीपल विल बी हियर एंड वी विल स्टार्ट अवर जर्नी। जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर क्रैकिंग द जेई एसएसबी जेके एग्जाम। और जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है, टाइम कम है, आप लोग स्टार्ट करिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।